आप सभी को नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर, जिसमें कि आज जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो सारे करंट अफेयर के ऊपर एनालाइज करेंगे। देखिए 1 अक्टूबर की करंट अफेयर आप लोगों के लिए मिल गया होगा। अगर आप नई वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। चैनल का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको डेली एमसीक्यू बनाना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारे प्रश्न जिस प्रकार से आपको कंटिन्यू पढ़ाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से आज भी देखेंगे। चलिए समय ज़्यादा ना खाते हुए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे देने का ऐलान किया गया है, कहा गया है? यहाँ पे बताइए हाल ही में किन्हें। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन होगा, सलमान खान, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अशोक कुमार। तो याद रखिएगा हाल ही में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये आपका मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा यह सम्मान कब दिया जाएगा पूछेगा तो याद रखिएगा यह सम्मान आपको 8 अक्टूबर को इन्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 70वीं जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड होगी, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इस वर्ष 70वां फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो इससे पहले 69वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया था आप सभी को मैंने एक बार पढ़ा चुका है। तो आपको एक कमेंट में बताना है कि आखिरकार ये किन्हें दिया गया था 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत दादा भाई साहब फाल्के अवार्ड। तो याद रखिएगा ये मिथुन चक्रवर्ती ने अपना फिल्म करियर 1976 में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसमें से प्रथम मूवी अगर उनसे कभी आपसे नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इनका प्रथम मूवी मृग्या था, ठीक है, इनका जो प्रथम मूवी था वो मृग्या था, फर्स्ट मूवी में इन्होंने किया था। और अभी लास्ट मूवी, ये फर्स्ट हो गया तो लास्ट को भी जानना जरूरी है। तो लास्ट मूवी आप इसका याद रखिएगा कौन सा था, तो द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स इनका लास्ट मूवी था जो कि 2022 में ये लॉन्च हुआ था। इस मूवी में काफ़ी हिट था ये मूवी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। चलिए ये प्रश्न हम लोगों ने इतना जान लिया, इसके बारे में नॉलेज ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के नए प्रमुख किन्हें नियुक्त किया है पूछा है। देखिए वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों के प्रमुख का नाम आपको जरूर याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा। देखिए कौन सा है, विवेक राम चौधरी, राम मोहन सेन, कैलाश कुमार या अमरप्रीत सिंह? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा जो कि नए प्रमुख है अमरप्रीत सिंह जी हैं, किनकी जगह लेंगे तो ये आपके विवेक राम चौधरी जी की जगह लेंगे, ठीक है, हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा साथ ही साथ जितने भी प्रमुख हैं सेना उसका कमेंट में आप बताइएगा। मैंने वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह के बारे में बताया, आपको जल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, जल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप अगर उसका बच्चों जवाब देंगे ना कमेंट में तो ताकि आपको वो याद रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रश्नों को ध्यान से देखें और उसका आंसर जरूर दें ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में अब तक पहली बार किस क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में सबसे कम ओवर में टीम का स्कोर 100 पार किया है? अर्थात कहने का मतलब है अगर टेस्ट मैच खेला जा रहा है तो देखिए टेस्ट मैच क्या होता है, प्लेयर को समय लेना पड़ता है, इसीलिए ऐसा एक टेस्ट मैच हुआ है जिसमें टेस्ट मैच होता है कंटिन्यू, इसमें आपका 10.1 ओवर, समझ गए, इस 10 ओवर में ही टीम ने 100 रन अपने पूरे टीम का पार कर लिया था। इसी टीम ने 12 ओवर में भी, हमारे 12 ओवर में भी ये 100 रन एक बार पार कर चुके हैं, ठीक है। सबसे फास्ट रन बनाने वाले टीम का नाम है ये। तो बताइए इसका नाम कौन सा होगा? यह बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान, जर्मनी? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में भारत वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें यह देखा गया 10.1 ओवर में ही इंडिया का स्कोर था 100 पार कर दिया गया था। इसीलिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इंग्लैंड मत सोचिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ध्यान से, भारत इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा सबसे 2023 में ना 12.2 ओवर में ही 100 रन इन्होंने पार कर लिया था। किसके खिलाफ था? तो ये उस समय वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था, ठीक है।
भारत अभी स्कोर बनाया है सबसे फास्ट, इसीलिए याद रखिएगा। अगर टीम पूछेगा तो क्या, किसके खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ, याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता, राजमाता, ठीक है, राजमाता का दर्जा दिया है? तो बताइए किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो याद रखिएगा इसका आंसर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। तो याद रखिएगा इसका ऐलान हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी द्वारा इसका ऐलान किया गया है, ठीक है। अगर पूछेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम कौन क्या है, तो याद रखिएगा एकनाथ शिंदे। याद रखिएगा जो देसी गाय पे है ना 50 रुपये प्रति गाय सब्सिडी भी रखा गया है, सब्सिडी, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया गया है इसी हिसाब से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन रहे हैं हमने देख रहे हैं, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के किस, क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित वह व्यक्ति कौन है जिन्हें हाल ही में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है? तो बताइए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किन्हें बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? जागेश्वर शर्मा यादव, अनुज शर्मा, भारती बंधु, तीजन बाई। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित वह व्यक्ति जिन्हें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया, उन्हें हाल ही में पद्मश्री दिया गया था। तो याद रखिएगा अनुज शर्मा को हाल ही में नहीं, इन्हें 2016 में, शायद 2016-13 में दिया गया। भारती बंधु को भी पूर्व में दिया गया था, तीजन बाई को तो पहले ही दे चुका था। इसीलिए याद रखिएगा जागेश्वर यादव, इन्हें हाल ही में 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। जागेश्वर यादव को हाल ही में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है। ये समाज शास्त्र के क्षेत्र में कार्य करेंगे। और साथ ही साथ अगर पूछेगा जागेश्वर यादव किस जनजाति के हैं, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये आपके बिरहोर जनजाति के हैं, याद रखेगा बिरहोर जनजाति के। अब ये समाज शास्त्र के क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो याद रखिएगा इस कॉलेज में अपने जनजाति के, बिरहोर जनजाति के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। याद रखिएगा बिरहोर जनजाति के बारे में इन्हें नॉलेज देंगे वहाँ के बच्चों लोगों को, इसीलिए आपको याद रखना है जागेश्वर यादव, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने योजनाओं का नाम परिवर्तन किया है? देखिए सरकार है, नाम परिवर्तन करेगा, सरकार चेंज हुआ, पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, विष्णुदेव सरकार है, तो इसीलिए नाम कंटिन्यू परिवर्तन कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कब किसका क्या नाम कर रहा है, अगर एग्जाम में पूछेगा। देखिए एग्जाम में जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है, इसमें पूर्व नाम देगा ऐसे और इसमें वर्तमान नाम ऐसे लिख के देगा, ठीक है। तो आपको जोड़ी मिलाने के लिए पूछ सकता है पूर्व नाम और वर्तमान नाम, इसीलिए याद रखिए अभी वर्तमान में कौन कितने नाम चेंज किए हैं, तो 2 नाम को चेंज किया है वर्तमान में हाल ही में। तो याद रखना है, पहला मैं पूर्व नाम बता देता हूँ, राजीव गांधी स्वावलंबन, ठीक है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना एक था पहला। दूसरा योजना था इसी का राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। इन दोनों का नाम को चेंज किया है। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, देखिए इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। याद रखिएगा सिर्फ राजीव गांधी की जगह चेंज करना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसको डी को हटा लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। उसी हिसाब से राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना किया गया है। याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर परिवर्तन नाम पूछेगा तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इतना हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए कल के जो क्वेश्चन थे ना उसका रिवीजन भी हमें करना बहुत ज़रूरी था, तो मैं एक बार क्वेश्चन को हो सकता है आपको रिपीट यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। कल हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन को देखा था, ताकि अगर आपसे पूछेगा तो मैं इसका प्रैक्टिस आपको कल करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अभी मैं फटाफट कल के क्वेश्चन को यहाँ नीचे में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए कल मैंने पढ़ाया था छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, याद रखिएगा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किससे बनाया गया, विष्णुदेव साय जी को बनाया गया। साथ ही साथ मैंने कल क्वेश्चन एक पूछा था, इफ्का IIEA 2021 अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, बेस्ट फिल्म पूछेगा, सेकंड है बेस्ट फिल्म, तो ये था आपका एनिमल क्वेश्चन, एनिमल वाला था, एनिमल आया था।
तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, हाल ही में किस राज्य में एड्रो गांव 2024 का सर्व पर्यटन चुना गया था? तो याद रखिएगा ये आपका था मणिपुर। मैं क्वेश्चन अभी बना नहीं पाया था, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर मैं 3 तारीख को पढ़ाऊंगा ना, जब भी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें आपको आज के और कल के भी करंट अफेयर का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इसलिए एक रिकॉल के रूप में ये क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था? या विश्व प्रतिभा रैंकिंग, हाँ रैंकिंग के बारे में मैंने पढ़ाया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा 98वां स्थान था, ठीक है। वहाँ पे 56वां बता दिया था, 56वां पूर्व में था, ठीक है, 2023 में था, इस बार 58वां स्थान था। चलिए आगे बात करते हैं 5वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। हाल ही में OECD ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया था? तो ये याद रखिएगा 6.7% था, ठीक है। पूर्व में अगर वीडियो नहीं देखेंगे जाके देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया गया है, वो आपको बन जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो बच्चों, आज के करंट अफेयर का हमने देख लिया, कल के भी रिवीजन कर लिया फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।